टाइम एंड डिस्टेंस का आज टाइप जो है नम्मा होगा। ठीक, आज टाइप 9 होगा। देखिए सवाल में कहता है दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 है समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकेंड लेती है तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। अब सवाल में देखिए, प्रश्न में आपको जो है गति का अनुपात दिया गया है। अब देखिए यहाँ से गति का जो रेशियो है 3:5 है। सवाल में कहता है कि एक दूसरे को जो है यानी एक आदमी को पार करने में 5 सेकेंड लगता है। तो आपको देखिए पता होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब देखिए यहाँ से आपका गति का रेशियो मालूम है और समय भी मालूम है। समय कितना मालूम है? 5 सेकेंड। समय का मान कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो समय तो आपका 5 सेकेंड है और चाल कितना है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय। देखिए चाल आपका 3 है और समय कितना है? 5। तो यहाँ देखिए दूरी का मान कितना हो जाएगा? 5 या 15। फिर देखिए यहाँ से फिर देखिए दूसरा दूरी कितना हो जाएगा? 5 25। अब देखिए सवाल में कहता एक दूसरे को पूर्णतः कितने समय में पार कर जाएंगे। तो हम सवाल में आपको बताए थे जब एक दूसरे की ओर चलता है यानी जब दो आपका दूरी एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दूरी हमेशा योग होता है। दूरी आपका विपरीत दिशा में हो या एक ही दिशा में चले, दूरी हमेशा योग होगा। बट विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुटेगा और एक ही दिशा में चलेगा तो चाल क्या होगा? घटेगा। अब देखिए सवाल में दूरी जो है यहाँ से देखिए समय हमको निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब देखिए यहाँ से दूरी का जो मान है 15 मीटर और 25 मीटर है। अब सवाल में देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहाँ से देखिए दूरी तो आपका हो गया। चाल कहता है कि एक दूसरे के विपरीत की ओर जा रही है। जब विपरीत दिशा में हो तो चाल क्या होगा? जुटेगा। चाल का रेशियो दिया गया है 3:5। अब देखिए ऊपर जोड़ेंगे 15 25 तो 40 हो जाएगा। 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। अब इसको काट देंगे, देखिए कितना हो गया? 5 सेकेंड। यानी समय का मान कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि गति का रेशियो मालूम हो और एक दूसरे को जितना समय में पार करेगी आपका वही आंसर होगा। ये तो एक हम विश्लेषण कर दिए। सवाल में यदि यहाँ पर आपको 10 सेकेंड देता तो आंसर कितना होता? 10 सेकेंड ही होता। यदि यहाँ पर आपको 20 सेकेंड देता तो आंसर आपका 20 सेकेंड ही होता। यानी जितना समय में मतलब जो है एक दूसरे को पार करती है वही आपका आंसर होता। यदि यहाँ पर आपको रहता कि 12 सेकेंड है तो आंसर भी क्या होता? 12 सेकेंड ही होता। जैसे देखिए हल करने के बाद मेरा मान कितना आ गया? 5 सेकेंड। और यहाँ पर भी कितना है? 5 सेकेंड। जैसे देखिए एक हम एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं इसी में से। अब देखिए कि 5 सेकेंड के जगह हम कितना कर देते हैं? 10 सेकेंड। तो सवाल में देखिए चाल दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो ये देखिए हो जाएगा 10 या 30। ये 10 25 कितना हो जाएगा? 50। अब विपरीत दिशा में चल रहा है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब देखिए 30 और 50 कितना हो जाएगा? 80। आइए देखिए 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8। अभी दोनों के काट देंगे तो कितना आ गया? 10 सेकेंड आ गया ने। देखिए आंसर भी कितना? 10 सेकेंड। यानी जो यहाँ पर रहेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो मेरा प्रश्न में जो है यहाँ पर कितना था? 5 सेकेंड था। 5 सेकेंड था तो हम बताए थे आपको यानी चाल का आपका रेशियो दिया गया है। चाल का रेशियो कितना है? 3:5 है। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय।
तो देखिए समय का मान तो 5 है, ये तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 25। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल लें। तो देखिए दूरी का मान कितना दिया है, 15 + 25 अब बटे चाल। चाल है तो दोनों का योग होगा 8। 40 बटे कितना होगा 8। अब देखिए काट देंगे तो आंसर कितना होगा 5। तो आपको ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि जो समय देगा वही आंसर। इसका आंसर नंबर कितना होगा। यदि यहाँ 20 सेकंड देता तो आंसर कितना होता, 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सवाल में कहता है 2 ट्रेन जिसकी चाल जो है 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो कितने देर में वह एक दूसरे को पूर्णतः पार कर जाएगी। तो हम देखिए आपको बताए थे कि आपको चाल का रेशियो मालूम है, चाल के रेशियो आपको मालूम है और सवाल में आपको जो है पार करने में 3 सेकंड लगती है। तो आपको कहता एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, तो जितना समय देगा आपका वही आंसर होगा। यानी पढ़ने के ही साथ इसमें दिख रहा है कि आंसर इसका कितना होगा, 3 सेकंड। इसका आंसर कितना होगा, 3 सेकंड। लेकिन सवाल में यदि हमको बनाना है तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। देखिए चाल का रेशियो आपका मालूम है कि 3:4 है। अब देखिए यहाँ से यदि हमको दूरी मालूम करना है तो दूरी बराबर मान होता है चाल गुना समय। तो समय का मान देखिए 3 है तो दूरी बराबर मान होता है चाल गुना समय। तो 3 × 3 कितना होगा, 9। फिर देखिए दूसरा 3 × 4 कितना होगा, 12। तो समय बराबर होता है आपका दूरी एक ही दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, दूरी हमेशा योग होगा। लेकिन चाल जो है यदि विपरीत दिशा में रहेगा तो जुटेगा और एक ही दिशा में रहेगा तो क्या होगा, घटेगा। तो ऊपर देखिए समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अंतर केवल नीचे होता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा कि आपको विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ऊपर 19 और 12 कितना हो गया, 21 और बटे 4 और 3 कितना, 7। काट दिए तो 3 × 7 = 21 हो गया। आंसर कितना हो गया, 3 सेकेंड। आंसर कितना हो गया, 3 सेकेंड। इसमें आपको ध्यान रखना यह कि यदि आपको चाल का रेशियो मालूम है, यदि चाल का रेशियो मालूम है और जो है एक खंभा या किसी भी वस्तु को यदि आपको पार करने में जितना समय लेगा तो आपको फिर बोलेगा कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेती है। तो जो समय होगा वही आंसर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है विपरीत दिशा में चाल हो या विपरीत दिशा में चाल हो तो जो आंसर, जो समय देगा वही आंसर देगा। यहाँ यदि 10 सेकंड देता तो आंसर क्या होता, 10 सेकंड। ऐसे हल करके भी देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर कितना होगा,